सवाल एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0। देखो एक्स है ना यहाँ, इसका कोफिशिएंट गुणांक है 11। क्या है? 11। इसको बोलते हैं अचर पद, जिसमें एक्स वाई नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं? अचर पद। ये अचर पद हो गया 30। ये बोलते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ आगे में कोफिशिएंट कुछ नहीं तो एक रहता है। क्या रहता है? तो 1 गुना एक्स स्क्वायर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। तो इसलिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कितना है? 1 है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 1। 2 लिखा रहेगा 2 बोलेंगे, लेकिन नहीं कुछ लिखा है यहाँ क्या है? 1। तो सबसे पहले गुना करते हैं इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ 30। 1 गुना 30 करेंगे, 30 हो गया। ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस गुना प्लस क्या गया? प्लस। अब 30 को 2 टुकड़ा करेंगे गुना करके, गुना करने पर 30 होना चाहिए। गुना करने पर क्या होना चाहिए? यहाँ देखो प्लस है ना, इसका मतलब जोड़ने पर होना चाहिए 11। गुना करने पर 30, जोड़ने पर 11। इसका सबसे आसान तरीका है कि भाग लगा दो। क्या करो? 30 में बारी बार वाला 1 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे। 30 में लगाएंगे 1 से भाग 30 बार में कटेगा। तो पहला हो गया गुणनखंड युग्म बोलते हैं 30, 1 हो गया। कितना हो गया? 30। 1 प्लस आया तो जोड़ने पाना चाहिए 11। 30 में 1 जोड़ेंगे 11 होगा कि नहीं? फिर 2 से भाग लगाएंगे 30 में, 30 में किससे? 2 से कटेगा 15 बार में। 15 में 2 जोड़ेंगे 17 नहीं है, 11 लाना है, 17 आ जाए। 3 से भाग लगाओ क्या बार में? 10 गुना 3 30 हुआ ना। 4 से भाग इसमें नहीं लगता, 5 से भाग लगाएंगे 6 बार, 6 गुना 5 30 है, 6 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 11। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11 को लिखेंगे 6 गो एक्स प्लस 5 गो एक्स। 6x प्लस 5x गुना करने पर 30 आ रहा था ना, प्लस कितना? 30। अब देखो एचसीएफ है, एचसीएफ किसको? एचसीएफ कोई 1 है 4, इसका एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है? 1। तो भाग लगाते हैं एचसीएफ में। जैसे 2 है 6, एचसीएफ निकालेंगे 2 से लगाएंगे 6 में भाग, 3 बार में कट गया तो एचसीएफ कितना हो गया? 2। जैसे 4 है यहाँ पर 10 है, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 4 से भागेंगे 10 में, 4 दूना 8, घटाएंगे 2 नहीं तो अब 4 से 2 भाग नहीं लगा, 2 से ही लगाएंगे 4 में, 2 बार में। जिससे कटता है वही होता है एचसीएफ। 2 से कटा है 2 क्या हो जाएगा? एचसीएफ। उसके बाद कोई अंक नहीं लगा, 1 है और कोई अंक है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। 1 और 10 का एचसीएफ 1, 1 और 20 का एचसीएफ 1 आ गया तो एचसीएफ 1 ही होना है। ठीक है ना? और ये एक्स मिल रहा है, मान लो एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, तो एचसीएफ एक्स हो गया। एक्स यहाँ एक्स पावर 5 है तो एचसीएफ होगा कम घात वाला। कम घात वाला होता है 1 घात वाला। तो इसी प्रकार यहाँ तो एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? एचसीएफ निकालना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं तो 1, और यहाँ कितना है? 6। 1 और 6 का एचसीएफ तो 1 होगा। लेकिन अब देखेंगे एक्स नहीं मिलेगा तब 1 लिखेंगे, यदि एक्स मिल जाएगा तो 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 गुना एक्स ही होगा ना। देखो एक्स पावर 2 यहाँ, एक्स पावर 1 यहाँ। तो एचसीएफ होता है कम घात वाला। कौन होता है? दोनों मिल रहा है एक्स, कम घात वाला तो एक्स होगा। एचसीएफ कितना होगा? एक्स। तो कॉमन क्या ले लिए? एक्स। एचसीएफ हो गया एक्स, तो एक्स ले लिए कॉमन। कॉमन लेते तो भाग लगाते हैं, कॉमन लेते तो क्या करते हैं? ये दोनों से कॉमन लेते तो दोनों में भाग लाएंगे। एक्स स्क्वायर में भाग लगाएंगे किससे? एक्स से। अब पावर घटेगा, पावर क्या होगा? यहाँ पे 1 पावर, यहाँ 2 पावर है, 2 में 1 घटाएंगे तो एक्स पावर 1, एक्स पावर 1 को क्या लिखते हैं? एक्स। तो एक्स से जब एक्स स्क्वायर में भाग रहे तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स। प्लस है तो प्लस, एक्स भागेंगे 6 एक्स में, देखो एक्स कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा? 6। यहाँ 5 और 30 है ना, यहाँ प्लस है तो क्या लिख दो पहले? प्लस। 5 और 30 का महत्तम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या बार में? 6 बार में। देखो कट गया। किससे कटा? 5 से कटा, जिससे भाग लगा तो वही होता है एचसीएफ। तो 5 से भाग तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ 5। तब 5 एचसीएफ ले लिए, 5 ले लिए कॉमन, तो एचसीएफ उसी क्या बोलते हैं? कॉमन। एचसीएफ 5 आया तो कॉमन कितना ले लिए? 5। अब 5 से भाग लगा इसमें, 5 कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा, लेकिन एक्स दोनों में नहीं ना है, इसलिए एक्स कॉमन नहीं लिए। तो 5 से भाग 5 कटेगा, यहाँ बचेगा कितना? एक्स। और 5 से भाग 6 में 30 में कितना बार में कटेगा? तो लिख दिए 6। बराबर में कितना था? 0। तो बराबर में यहाँ भी 0, बराबर में यहाँ भी 0। अब ये दोनों देखो एक जैसा आएगा हमेशा, सही बनाएंगे तो दोनों क्या आएगा? हमेशा एक जैसा। यहाँ भी x प्लस 6 है, यहाँ भी x प्लस 6 है, जो दोनों मिलते वो हो गया कॉमन। वो क्या आ गया? उसी को बोलते हैं एचसीएफ, वही आ गया कॉमन। तो x प्लस 6 यहाँ भी, x प्लस 6 यहाँ भी, कॉमन ले लिया x प्लस 6। x प्लस 6 से बना x प्लस 6 कटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ x। यहाँ x प्लस 6 कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस 5। बराबर कितना? गुना में आ गया। x प्लस 6 इंटू कितना? x प्लस 5। गुना में आ गया तब दोनों को बारी बारी 0 रखेंगे। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे।
तो लिखेंगे x प्लस 6 बराबर कितना, फिर लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। प्लस है उस पर जाएगा तो 0 में जब 6 घटाएंगे तो 6 होगा ना, -6 होगा, -6। प्लस उस पर गया तो माइनस, ये प्लस उस पर गया तो माइनस। अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है x² प्लस 25 प्लस 100 बराबर, यहाँ तो कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 गुना 100। हम लोग कभी लाना है 25, क्या लाना है, ए बी प्लस तो प्लस है ना, या प्लस है तो जोड़ कर लाएंगे, माइनस आएगा तो घटा कर लाते हैं, ठीक ना। फिर प्लस आ गया तो लाना है 25, 100 से क्या बनाएंगे 25, तो 1 से भाग लेंगे तो 100 गुना 1, 2 से भाग लेंगे 100 में तो 50 बार में, 3 से भाग नहीं लेगा, 4 से भाग लेंगे तो 25 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 25 बार में कट गया। कितना लाना है, जोड़ने पर 25 नहीं लाया, फिर 5 बार लगाओ 100 में, 20 25 रन रे, 20 भाई देखो 20 और 5 कितना देता है 25, यही लिखाएगा। 25 लाना तो लिख देंगे x² 25 है तो क्या लिखेंगे 20x प्लस 100 बराबर 0। देखो ये माइनस वाला नहीं ना, प्लस वाला सिर्फ सीख रहे हैं, उसके बाद माइनस वाला। अब कॉमन लगे, यहाँ कुछ अंक नहीं तो सीधा देखेंगे x यहाँ मिल रहा है, x यहाँ मिल रहा है, x ले लिए कॉमन, कोई अंक रहता तब ना भाग लगाते शेप निकालते। x से भाग x कटेगा तो x बचेगा, यहाँ x से x में भाग लगा दिए 20x में तो x कटेगा, क्या बचेगा यहाँ 20। 5 और 100 का महत्तम निकालो, 5 और 100 का महत्तम, 5 दूना 10, 0 आएगा तो 0 बार में कट गया। किससे कटा, 5 हो गया भाजक तो 5 हो गया c। अब x दोनों में है कि नहीं है, इसमें x नहीं है, रहता तो लिखते हैं x भी, सिर्फ क्या लिखाएगा 5, x नहीं ना, तो 5 से लगाओ 5 कटेगा, यहाँ क्या बचेगा 5 से लगा 100 भाग 20 बार में बराबर कितना 0। अब दोनों जगह देखो, यहाँ भी x प्लस 20 है, यहाँ भी x प्लस 20 है, तो कॉमन ले x प्लस 20, x प्लस 20 से भाग x प्लस 20 कटेगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 5 बराबर कितना 0। x अब गुना में आ गया ना, x प्लस 20 इंटू x प्लस 5 आ गया, तब 0 कर देंगे दोनों को, लिख देंगे यदि x प्लस 20 बराबर 0, फिर लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0। 20 है प्लस उस पर जाएगा तो 5 है प्लस उस पर जाएगा तो ये हो गया आंसर। यहाँ 1 यहाँ 60, 1 गुना 60 लाना है कितना 17, 60 में 1 से भाग लेंगे तो 60 1 होगा, 60 में 2 से भाग लेंगे तो 30 दूना 60, 3 से भाग लेंगे तो 20 या 60, लाना है कितना 17, जोड़ने 17, अभी जोड़ने 12 है 17 नहीं आया, 4 से भाग लेंगे तो 15 चौक 60, 15 4 19 हो जाता है, नहीं आया। 5 से भाग लेंगे तो कितना बार में, तो 12 5 60, 12 5 17, तो लिखेंगे x² 17 क्या लिखेंगे 12 को x प्लस कितना x, तब हो गया 17x प्लस कितना 60 बराबर, यहाँ अंक नहीं तो x दोनों मिल रहा है, x ले लिए कॉमन, x से x कटेगा, यहाँ x बचेगा, x से कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 12। 5 और 60 का महत्तम निकालेंगे, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 आ गया ना, यहाँ से लेंगे कॉमन 5x भी नहीं, x दोनों मिलता तब ना, तो 5 से 5 कट गया, यहाँ क्या बचा 5 से 60 में भाग लगाओ बराबर कितना 0। अब x प्लस 12 यहाँ भी, x प्लस 12 यहाँ भी, तो x प्लस 12 ले लिए कॉमन, x प्लस 12 से भाग तो x प्लस 12 कटेगा, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ कट जाएगा तो यहाँ 5 बराबर। अब क्या करेंगे 0 करेंगे बारी बारी से, यदि x प्लस 12 बराबर 0, यदि x प्लस 5 बराबर 0, 12 प्लस उस पर गया 5 है प्लस उस पर गया माइनस, ये हो गया है टाइप 2। ठीक है, इसमें देखो x का गुणांक 1 था ना, x स्क्वायर गुणांक, उसमें देखो 72 है, मिटाते हैं इसको, गुना करेंगे, यहाँ देखो 72, यहाँ कितना 1, 72 गुना 1 72 की 73, 72 प्लस ही भी प्लस तो प्लस है रह गया, तो 72 से कितना लाएंगे 17, तो 72 में 1 से भाग लेंगे तो 72 बार में कटता है ना,
9 आ जाएगा ना। 2 से बार लाएंगे तो 36 बार में, 3 से बार लाएंगे तो 24 बार में, 4 से बार 18 चौक 72, 5 से नहीं 6 से 12 छक 72। अब कितना 8 से 8 9 72, 8 गुना 9 72 होता है, 8 में 9 जोड़ते हैं तो 17। ये सोचना है गुना करने पर होना चाहिए 72, जोड़ने पर कितना होना चाहिए। अब मन मन बनाएंगे जैसे बनाना, तो 9 8 17 हो गया। यहाँ लिख देंगे 72x² प्लस कितना x 9x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ 72 1 नहीं ना के बार है, यहाँ 72 यहाँ 9 है, तो 9 और 72 का एचसीएफ निकालो। 9 8 72, एचसीएफ 8 आया कि एचसीएफ 9 आया। 9 जिससे बार तो एचसीएफ होता था, यहाँ 9 एक्स भी दोनों मिल रहा है, एक्स भी ले लिए कॉमन। 9 से 72 में भाग लो क्या बार में, एक्स 2 एक्स स्क्वायर में भाग लो कितना बचेगा, यहाँ एक्स पावर 2 था तो 1 बचेगा ना। 9 से लगाओ 9 कट जाएगा, एक्स से एक्स भी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, कितना बचेगा 9x से 9x में भागना 1 बार में। 8 और 1 का एचसीएफ, 1 जहाँ आ गया एचसीएफ उसका 1 ही आता है, उसका एचसीएफ क्या था 1। 8 और 1 का एचसीएफ 1 आ गया, प्लस है तो प्लस 1, एक्स वाले 8 में, एक्स वाले 1 में बराबर 0। 8x + 1 मिल रहा है दोनों जगह पर, कॉमनली 8x + 1। 8x + 1 कटेगा, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ +1 बराबर 0। बारी बारी 0 करेंगे, यदि 8x + 1 बराबर 0, यदि 9x + 1 बराबर 0। 1 है प्लस उस पर गया, x बराबर भाग लग जाएगा ना, 8 है तो 8 से भाग, 10 रहेगा तो उल्टा नहीं किया, किस भाग नहीं दे देना। यहाँ 8x है तो 8 से भाग, तो -1 में भाग कितना से 8 से। यहाँ 9x प्लस है 1 उस पर गया तो माइनस, x का मान निकाल लेंगे, -1 में भाग कितना से, ये हो गया 8 नंबर। 8 नंबर हो गया 40x² प्लस 13x + 1 बराबर 0। गुना करते हैं, 40 गुना 1 40 प्लस ना, प्लस मतलब जोड़ने पर कितना होना चाहिए, गुना करने पर कितना होना चाहिए, गुना करने पर 40, गुना करने पर और जोड़ने पर 13। 8 पंचे 40 हो गया ना। 1 से 2 से 20, 3 से नहीं 4 से 10, 5 से 8 है ना। 8 पंचे 40, 14 रहता 10 4 लिखते हैं तो 8 5 लिखेंगे, हो गया 40x² प्लस कितना 8x + 5x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो कॉमन लेंगे ना, 40 8 का कॉमन, महत्तम निकालेंगे, जो महत्तम वही कॉमन, 8 और 40 का महत्तम। ठीक है 8 आ गया ना, कॉमन कितना 8x, 8 से भाग 40 में, 8x में 8 में 5 और 1 एचसीएफ एक ही ना, एक और किसी से निकाल दे एक ही आता है, 1 से भाग 5x प्लस बराबर 5x + 1, यहाँ भी 5x + 1, यहाँ भी कॉमन कितना आ जाएगा 5x + 1, यहाँ बचेगा कितना 8x 1 बराबर 0। गुना आ गया है ना, तब बारी बारी से 0। यदि 5x प्लस, यदि 8x + 1 बराबर 0, 1 है प्लस उस पर गया 8x -1, x का मान निकाल दिए 1/-1/5, यहाँ पे x का मान -1/8 ले लिए, यहाँ पर 80x² प्लस 18x + 1 बराबर, अभी बनाना है हम ही बनाएंगे सर। ठीक है 80 गुना 1, 80 से 18 लाना है ना, 80 में 1 से भाग 80, 1 2 से लाए 40 2 10 8, 10 8 आएगा, क्या आएगा इसी को भाग तो 10 8 आएगा। 80x² प्लस कितना x 10x प्लस 8x + 1 बराबर 0। 80 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे, क्या बार 8 बार में कितना है एचसीएफ 10। अंजलि बताओ x भी कॉमन आएगा, x ले लिए कॉमन, बताओ तुम्हें क्या आएगा।
8x प्लस 1, यहाँ प्लस है तो 8 और 1 HCF 1, 1 सवाल है 8 में प्लस बराबर आगे यहाँ पर 8x प्लस 1, यहाँ पर कितना 10x प्लस 1 बराबर बारी बारी 0, 8x प्लस 1 बराबर, यदि इधर 10x प्लस 1 बराबर 1 है प्लस उस पर गया माइनस ना, x बराबर 10x बराबर x बराबर -1/10, ठीक है। लिख दिए 20x²। ये सवाल है। अब एक बार यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट 1 नहीं ना है, उसमें यहाँ 1 था, पिछला सवाल था ना, पहला वाला भी यहाँ 1 था। तब देखो यहाँ भी कोई अंक है, यहाँ भी कोई अंक है 1 के अलावा, तो गुना करेंगे 20 गुना 3 60, 60 से लाना है कितना 17, गुना करने पर 60 होना चाहिए, जोड़ने पर क्या होना चाहिए, एक ऐसे भाग लेंगे तो 1 से भाग लेंगे तो 60, 2 से भाग लेंगे 5 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 5 60, 12 5 17। लिख देंगे 20x² प्लस कितना x 12x प्लस 3 बराबर 0। अब कॉमन x दोनों मिल रहा है, x तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन 20 है और क्या है 12 है, 20 और 12 का शेप निकालेंगे, एक बार में 12 घटा दिए कितना 8 ना, 12 आएगा यहाँ, एक बार में 8 घटा दिए 4 आया कि 2 आया 4, जिससे भाग लगा तो 4 आ गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ 4, x भी मिल रहा है, 4 से भाग लेंगे 20 में, x से 2 x में x घट गया, पावर घट जाता है, फिर 4 से लगाओ 12 में, x से x कैंसिल, 5 और 3 का शेप निकालो, 1 आएगा, क्या आएगा 1, 3 इकाई 3 घटा दिए 2, फिर यहाँ 2 इकाई 2 घटा दिए 1, 2 बार में 1 आ गया, कितना आ गया 1 से भाग लगा तो कोई फर्क पड़ता है, कोई नहीं फर्क, जैसे जो है वही लिखा गया। फाइव एक्स प्लस थ्री कॉमन लिए 5x प्लस 3, इससे कैंसिल, क्या बच गया यहाँ 4x, यहाँ कितना बराबर 0, 0 करेंगे बारी बारी से, यदि 5x प्लस 3 बराबर, यदि 4x प्लस 1 बराबर, 5x का मान निकला -3, x का मान -3/5 के 5/3, 5x है तो 5 से भाग, 5x है तो 5 से भाग, किस में -3 में, यहाँ 4x का मान, x का मान निकालेंगे -1/, लिख दिए 2x² प्लस क्या लिख दें, कुछ लिख दिया, हम अलग लिख दिए, ये सवाल है। 2 गुना 19 लाना है कितना, इससे ज्यादा लाना है ना, 38 गुना 1, 38 गुना 1 39, 38 गुना 1 कितना, 38 में 1 जोड़ेंगे 39 आ जाएगा ना, 2x², यहाँ कितना हो जाएगा 38x प्लस क्या हो गया x प्लस 19 बराबर 2 और 38 का शेप निकालना, कितना आएगा रे 2 ही आएगा, कॉमन ले लिए 2x, 2 से 2 खत्म, x से x खत्म, ये x लेकिन बच जाएगा यहाँ पर, 2 से 38 वाला है कितना बार में, x से तो x कटिए गया, यहाँ पूछने थे 1 है, 1 और 19 का शेप एक ही होगा ना, 1 से किसी का शेप निकालते वही आता है, ये हो गया x, यहाँ कितना 19 बराबर, x वाला है x में तो x बार में, x वाला 19 में तो 19 बार में, x प्लस 19 यहाँ कितना बराबर 0, 0 करेंगे बारी बारी से, यदि x प्लस 19 बराबर 0, यदि 2x प्लस 1 बराबर 0, या 2x बराबर -1 ना, तो -1/2, यहाँ x बराबर -19, ठीक है मिटाते हैं।
समझ रही अंजलि, तुम समझी रहे? क्या लिख दें सवाल? ये सवाल लिख दिए, ठीक है, कोई सवाल लिख दिए। अब 21 गुना 4 करेंगे 84, कितना हो गया? लाना है कितना? 19। 84 में एक सवाल, 84 एक होगा। 84 में 2 सवाल लगा दो 42 होगा। 84 में 3 सवाल लगाओ, 3 दूना 6, 3 8 24, 28 सवाल। लेकिन लाना है कितना? 19 ना। 4 सवाल आएंगे 84 में, लगा देना 21। 5 से नहीं लगेगा, 6 से लग जाएगा। 6 से कितना बार में? बार 6 को 14 बार में, 14 6 84। 7 से भाग लगाते गए सबसे, तो 12 7 19 आ रहा है। क्या लिखाएगा? 4x² प्लस 12x प्लस बराबर कॉमन 4 और 12 का, 4 कॉमन लेंगे, 4 ही है, 4 12 का सिर्फ 4 ही है ना। 4 से 4 कैंसिल, x से होगा x कैंसिल। 4 सवाल होगा 12 में। 7 और 21 का CF, 7 से एक बार में 7 या 21 बराबर 0। फिर कॉमन दोनों देखो, x प्लस 3, यहाँ आ गया x प्लस 3, यहाँ क्या बचा? 4x प्लस बारी 0, x प्लस 3 बराबर 4x प्लस 7 बराबर, प्लस उस पर गया तो 7 प्लस उस पर गया, x बराबर, ये हो गया आंसर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अंधेरा हो गया, देखो फिर खोलो तो आता है लाइट। नहीं, आज स्कूल बंद है। नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो बंद करते हैं, खत्म, अभी जाता है।